सरकार की मिलीभगत से जिस तरीके से उन गुनाहगार लोगों को बाहर जेल से बाहर निकालने का एक प्रयास किया गया, वो पूरे के पूरे देश का के किसान संगठन इसमें आपको आज नजर आए। केवल लखीमपुर के हमारे जो अगवा है उनको जिस तरीके टारगेट किया जा रहा है, हमारे वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ देने की बजाय उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो ना सिर्फ गृह राज्य मंत्री बल्कि पूरे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सरकार किसानों के ऊपर एक तरह का आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कमेटी के नाम मांग रहे हैं, किसान हमें नाम नहीं दे रहे। सरकार असल हकीकत ये बात है कि किसानों को MSP की गारंटी का कानून देने के लिए सरकार अभी तक तैयार नजर नहीं आ रही। कॉन्फ्रेंस का यहाँ करने का ये सबसे मेन कारण ये है कि जिस तरीके से लखीमपुर के मामले को सरकार ने हमारे साथ जिस समय आंदोलन को स्थित किया गया है, ये कहा गया था कि लखीमपुर के मैटर के ऊपर जैसा भी वो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन उस हिसाब से उस पर काम नहीं हो रहा। वहाँ पे जिस तरीके से अगवाहों को टारगेट किया जा रहा है और सरकार की मिलीभगत से जिस तरीके से उन गुनाहगार लोगों को बाहर जेल से बाहर निकालने का एक प्रयास किया गया, और वो सबके सब कहानी को लेकर हमारा ये आज का डेलीगेशन SKM का, हमारे साथ हरियाणा भी है, हमारे साथ मध्य प्रदेश भी है, हमारे साथ गुजरात भी है, ये पूरे के पूरे सभी स्टेट हमारे साथ आज जाएंगे वहाँ, और वहाँ जितने भी हमारे पीड़ित परिवार हैं सभी से भी बातचीत करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे जेल में बैठे किसान हैं उनके साथ मुलाकात भी करने का हमारा प्रोग्राम है। और उसके अलग जो वहाँ हमारे कानूनी व्यवस्था को संभालने वाले एडवोकेट्स बैठे हैं उनके सभी के साथ भी बैठकों की बातचीत करेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी ये बात है हमारी कि वहाँ पे हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि अगर प्रशासन इसी तरीके से उन लोगों को टारगेट करवाता रहेगा तो फिर हमें मजबूरन वहाँ पे कोई कॉल देनी पड़ेगी। ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो है, वो कल 5 तारीख को ये सारे के सारे प्रोग्राम कार्यक्रम वहाँ होंगे। और एक वहाँ पे जैसे ये जा रहे हैं अदर स्टेटों के भी वहाँ सभी साथी आएंगे, वहाँ बैठकर एक छोटी बैठक करने का भी हम प्रयास करेंगे कि SKM की वहाँ बैठक हो जाए, हालात जितना भी आएगा सामने उस पर चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद आगे का जो रणनीति है प्रोग्राम है वो दिया जा सके। इसके लिए हमारा आज का यहाँ से खाना वाना खाने के बाद चलने का प्रोग्राम है। देखिए इसमें तो मुझे लग रहा है 20-25 तो पंजाब की आ रही हैं, हरियाणा के सभी आ रहे हैं, तो अब आपको देखे होंगे यूपी के हैं, गुजरात के साथी बैठे हैं, JK पटेल जैसे, धारेकर जैसे आदमी, मतलब अपना महाराष्ट्र से बैठे हैं। वो पूरे के पूरे देश का के किसान संगठन इसमें आपको आज नजर आए। आज का जो हमारा मेन मैटर है वो MSP एक बखरा इशू है, वो उस बैठक में उस पर चर्चा करेंगे। आज इस डेलीगेशन का जाने का जो मेन वजह है वो केवल लखीमपुर के हमारे जो अगवा है उनको जिस तरीके टारगेट किया जा रहा है, हमारे वहाँ जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ देने की बजाय उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं, और वो जो नहीं बनते वो भी किया जा रहा है। इस मैटर पे मतलब हमारा वहाँ जाने के वहाँ एक बड़ा बैठक होगी, यहाँ तो थोड़े लोग हैं, सभी लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, कॉल की दी जा सकती है। मैं अकेला तो मतलब कोई बात कह नहीं सकता, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे इस SKM के प्रोग्राम के कारण ही वो वहाँ की घटना घटी है, तो उनकी पैरवाई करना, उनका साथ देना वो हमारे सबकी जिम्मेदारी है। देखिए जो आप सबके सामने है जो लखीमपुरी जो प्रकरण है, और उसमें जो सरकार बचाव के मूड में है, जो दोषी लोग हैं जिन्होंने किसानों को कुचला था वहां पर, और अजय टैनी मिश्रा के लड़के ने, तो उसमें सरकार किसानों के विरुद्ध चल रही है। और हमारे जो गवाह हैं प्रत्यक्षदर्शी उस केस के हैं उनको डरा धमकाया जा रहा है, और डरा धमका करके उस केस को खत्म करवाना चाहता है वहां का प्रशासन। तो इस सारे माहौल को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक वहां आयोजित की जा रही है, और वहां आज तक के सारे हुए हालात पर चर्चा की जाएगी।
और जितने भी एसकेएम के हमारे लीडर साहिबान पूरे देश से पहुंच रहे हैं। अभी हम भी यहाँ कुछ करने वाले हैं, यहाँ से पंजाब हरियाणा के प्रमुख तौर पर किसान जत्थेबंदियां, तो वहां जाकर के चर्चा करेंगे और चर्चा में जो हालात सामने आएंगे उसके मुताबिक एसकेएम आगामी निर्णय लेगा। एसकेएम की सभी जथेबंदियां पंजाब की और हरियाणा की और बाकी प्रदेशों की सभी जथेबंदियां हम जहां से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें लखीमपुर खीरी घटना में इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिल भी कैसे सकता है जो मुख्य दोषी है? पहले तो उनको जमानत दे दी गई, फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत कैंसिल की है, और दूसरा उनका बाप, उनका फादर, वो गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना बैठा है, गवर्नमेंट ने उसको हटाया नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं भैया हमें इंसाफ जब तक नहीं मिल सकता, जब तक वो उनसे मिनिस्ट्री वापस नहीं ली जाती। हम उन परिवारों से भी मिलेंगे, जो गवाह हमारे हैं उनको धमकाया जा रहा है उनके परिवारों को मिलेंगे, और प्रशासन को भी मिलके कहेंगे ये काम मत करो, मत धमकाओ, और हम एसकेएम की वहां मीटिंग करके अगले प्रोग्राम का भी हम वहां ऐलान करें। इस तरीके से लखीमपुर में किसानों का नरसंहार किया गया, ये मतलब एक तरीके की इतनी गलत घटना थी। मतलब देश के इतिहास में शायद ऐसी कोई घटना पहले नहीं हुई होगी कि एक चुने हुए प्रतिनिधि, गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को, निहत्थे निर्दोष किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसआईटी बनाई गई, उस एसआईटी ने अपनी 5000 पन्नों की रिपोर्ट में यह साफ कर दिया कि वहां पे गृह राज्य मंत्री का बेटा मौजूद था, गोली उसने चलाई, सारी चीजें वहां पे क्लियर हो गई। उसके बावजूद जिस तरीके से हाई कोर्ट से उसको जमानत दी गई, फिर एसकेएम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो ना सिर्फ गृह राज्य मंत्री बल्कि पूरे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि वहां पे सुनवाई के दौरान जब उनको जमानत दी गई तो पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनी गई। तो अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो लोगों का सिस्टम के ऊपर से फिर विश्वास बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरत यह है कि यदि सरकार चाहती है, यदि माननीय कोर्ट पूरे देश का लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं, तो इस मामले में जो हत्यारोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे ऐसे कोई बड़े बाप का बेटा इस तरीके के गलत नरसंहार करने का प्रयास ना करे। तो आज इसीलिए सारा एक ये प्रतिनिधिमंडल एसकेएम का लखीमपुर जा रहा है, और कल वहां पूरे दिन के कार्यक्रम है, सबसे मुलाकात होगी, और उसके बाद फिर आगे की रणनीति, जैसा आदरणीय डल्लेवाल जी ने और अन्य सीनियर नेताओं ने बताया, आगे की रणनीति तय की जाएगी। जत्था लखीमपुर खीरी जा रहा है, और हमें आपका वहाँ नाश्ता भी चाहिए और जगह भी चाहिए, मगर भाई साहब ये पूछ के आप मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो। ये होटल आज भी आपका है, और जब तक किसान संघर्ष करते रहेंगे, हर किसान का, और यहाँ निसंकोच जब मर्जी आके आप अपने हक से उस काम को कह सकते हो, तो ये हमारा सौभाग्य है। और मैं सभी भाइयों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जो मुद्दा है ना, उस मुद्दे को टारगेट बना के काम करो, और वो टारगेट जब तक पूरा ना हो तब तक मेरे ख्याल से हमें सोना तो बहुत दूर, आराम से बैठना भी नहीं चाहिए। तो सरकारें, जिंदगी एक संघर्ष होती है, और जब अगर जिंदगी जीना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो इसलिए सभी भाइयों से अपील है कि वो अपना पूरे जोश से और पूरे एक ताकत के साथ, एकता के साथ सरकार से लड़ाई सदा रहनी है, चाहे कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन अगर किसान एकता एक है तो उसमें कभी भी हार नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी एक मिसाल अभी 6 महीने पहले की है, और आगे भी पता नहीं कितनी जिंदगी भर चलती रहेगी। तो सभी किसान भाइयों से यही प्रार्थना है कि एकजुट होकर हमने लड़ाई को लड़ना है। जय जवान जय किसान। देखिए, लखीमपुर खीरी में समाज के अनुरूप काम हो रहा है। प्रशासन समाज के लिए है, सरकार समाज के लिए है, समाज सरकार को बनाती है, लेकिन वो समाज का उचित मार्गदर्शन और काम नहीं कर रही हैं। ऐसी वहाँ से बराबर सूचना जानकारी आ रही है, तो हम लोग वहाँ चेताने जा रहे हैं प्रशासन को भी और सरकार को कि समाज के अनुरूप आप काम न करें, नहीं तो जो अपने प्रमुख लोग हैं जो निर्णय लेंगे उसमें पूरा देश एक साथ है। लखीमपुर खीरी के अपने कार्यकर्ता अकेले नहीं हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को हम लोग बताने जा रहे हैं। एक मिनट, आज अपने परिचय से। क्या नाम है आपका? शंकर दरेकर, महाराष्ट्र से हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य। लखीमपुर खीरी में जो अन्याय हुआ, वो अन्याय के खिलाफ
हम फिर एक बार आंदोलन खड़ा करना है या नहीं करना है, गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देना है हमें कि ये जो चल रहा है ये मानवता के खिलाफ वाला काम हो रहा है। जिनको सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया उन पे कार्रवाई करने की छोड़ बजाय हमारे किसान भाइयों को वो अंदर भी रख रहे हैं, फिर उनको जो कुछ उनका गवर्नमेंट का रवैया उनकी खिलाफ जो जा रहा है, तो गवर्नमेंट को हम अल्टीमेटम देने के लिए उनको जा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें अगर ठीक से नहीं काम करेगा तो हम देश भर के लोग, देश भर के किसान लोग उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की सोच रहे हैं। हमारी उस प्रोग्राम में जो एसकेएम के संगठन हैं बिल्कुल प्योरली नॉन पॉलिटिकल, केवल उन्हीं का वो आह्वान था, उन्हीं के कहने पे वो इकट्ठ हुआ था और हजारों लोग ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर वहां आए थे, आपने देखा होगा। मेरा कहने का भाव ये है कि लोग आंदोलन करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। लोग आंदोलन करना चाहते हैं, लोग लड़ाई लड़नी चाहते हैं, जो उनके लिए लड़ेगा उनके साथ है, अब भी है। एसकेएम की जो आपने बात की, एसकेएम को कुछ नहीं होगा। एसकेएम 450 किसान संगठन अब भी तो नॉन पॉलिटिकल खड़े हैं ना। अगर 470 में से 20 ने जाकर इलेक्शन लड़ ली है तो एसकेएम को कुछ नहीं होगा, बहुत एक छोटा हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि लंबा आंदोलन यहाँ लड़ा, आगे क्या कैसी रणनीति होगी। सबसे पहली तो ये बात है कि आंदोलन को जिस जैसी लड़ाई लड़ने की हम आगे तैयारी कर रहे हैं, जैसे WTO का प्रेशर है हमारी सरकार के ऊपर, वो कह रहा है कि किसानों को MSP नहीं देनी। एक पॉइंट बहुत बड़ी बात है, लड़ाई वो है और उसके लिए पूरे देश को एकजुट करना। पूरा देश जब तक एक होकर नहीं लड़ेगा ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए ये हमारा आगे की रणनीति में ये एक हिस्सा रहेगा कि पूरे देश के अलग अलग जगहों पे जाकर कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाए, उन लोगों को साथ लिया जाए और आगे फिर मतलब उसके ऊपर कोई और कार्रवाई की जाए। और अब आई आपकी बात, अरे आपकी सरकार आए पंजाब में या कोई भी सरकार आए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। हमारी सरकार है, कोई भी हो, हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी, किसानों को समस्या किसी की से भी होगा, किसान उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है और करेगा। आपने पिछले दिनों देखा होगा, बिजली की प्रॉब्लम आई पंजाब के लोगों को, किसान सड़कों पे आए, फिर वही बिजली की व्यवस्था ठीक करने के लिए सरकार मजबूर हुई। आपने बात कही है कि किसानों को के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। आवाज अभी लोग, हमारे नेताओं ने आपके माध्यम से आवाज उठाई थी कि इसका विरोध करेंगे। उसी दिन उनके नेताओं को, उनके जो मिनिस्टर्स थे, उनको ये कहना पड़ा कि ये हमारा फैसला नहीं, ये पीछे का हुआ कोई फैसला था, हम किसी किसान का वारंट नहीं निकालेंगे, किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो लोग अगर कोई भी किसानों को के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ, भले वो मजदूर हो, किसान हो, आम दुकानदार हो, अगर उनके खिलाफ कोई भी सरकार कोई फैसला लेगी, लोग उसका विरोध करेंगे और हम उनके साथ हर बार चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। वहाँ पे जितने भी साथी जाएंगे वहाँ बैठकर एक मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद एसकेएम की बड़ी बैठक की व्यवस्था की। एसकेएम बहुत बड़ा है, फैसला तो एसकेएम में होगा, लेकिन ये बात मेरा मानना है कि जो लोग राजनीति में चले जाते हैं वो लोग वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। जो अपने हकों की, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले वो नहीं रहते। वो पॉलिटिकली लड़ाई भी हो जाती है उनके अंदर, वो पॉलिटिक्स के लिए भी कुछ शरारतें करने लग जाते हैं। तो हम लड़ रहे हैं किसानों की समस्याओं के लिए, देश के आम लोगों की समस्याओं के लिए, और हमारा और उनका थोड़ा इस बात पे अंतर रहेगा। ये बात जब भी होगी इस बात को ध्यान में रखना। सरकार किसानों के ऊपर एक तरह का आरोप लगाने का प्रयास कर रही है कि हम कमेटी के नाम मांग रहे हैं, किसान हमें नाम नहीं दे रहे। लेकिन हमने बार बार ये कहा है कि ईमानदारी से सरकार को काम करना चाहिए। किसानों को पहले ये बता तो दो कि आप जो कमेटी बनाने जा रहे हो वो कमेटी कैसी होगी, उसकी क्या फॉर्मूला होगी, क्या वो कमेटी जो फैसला देगी वो सरकार मानेगी, उसका टाइम बाउंड कितना होगा, वो सभी बातें अगर वो सरकार ने अभी तक हमें नहीं दी, लेकिन फिर भी हम आगे वाली बैठकों में इस पर विचार करेंगे। और जब तक सरकार, असल हकीकत ये बात है कि किसानों को MSP की गारंटी का कानून देने के लिए सरकार अभी तक तैयार नजर नहीं आ रही। जब तक किसान को MSP नहीं मिलती, और वो भी डॉक्टर स्वामीनाथन कम से कम
मैं ये कम से कम शब्द यूज कर रहा हूँ, कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार नहीं मिलता तब तक किसान का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, किसान को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। और उनको जिंदा रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसान हमारे साथ हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।